जो कि मेरा वालिद साहब का खरीदगी ज़मीन है ना। और उसमें गांव के कुछ दलाल लोग कहिए, दबंग लोग कहिए या गुंडा कहिए, माफिया, जमीन माफिया लोग लिटिगेशन लगा के उस जमीन को है ना जैसे तैसे करके केस करा दिया। केस कराने के बाद उन लोग चाहे पैसा दे के जैसे भी किया, उन लोग डिग्री करा लिया। डिग्री कराने के बाद हम लोग अपील फिर किए, और जब अपील किए केस न्यायालय में चल रहा है। उसके बाद ब्लॉक वाला जो था कांके अंचल का सीओ हुआ या कर्मचारी हो, जो भी हो, उन लोग डबल जमाबंदी करा दिया है। 3 तारीख को उसको रसीद काट देता है, हम भी कटाए 4 तारीख को। तो क्या इसमें खून खराबा होगा कि नहीं? इसका लेके हम लोग थाना बड़ा बाबू के पास भी गए। अच्छा, जिस रोज उन लोग बाउंड्री करा रहा था, उस रोज पूर्व थाना प्रभारी, इससे पहले जो थाना प्रभारी था अभी जो है, उससे पहले वो रातों रात उसमें बाउंड्री करा दिया। चाहे तो पैसा लेके कराया, जैसे जब हम लोग गए शिकायत लेके तो बोला अगर आप लोग जाइएगा तो अरेस्ट कर लेंगे, है ना। तो हम लोग फिर बड़ा बड़ा अफसर के पास गए, है ना। सबका रिसीव है, सबके पास एप्लीकेशन डाले, और डालने के बाद कुछ दिन रुका काम, कुछ दिन काम रुका, फिर 144 भी लगा है। और 144 में कल परसों फिर काम चालू किया। जब कल परसों फिर काम चालू किया, फिर थाना प्रभारी के पास गए तो खाली थाना प्रभारी जो अभी फिलहाल प्रेजेंट है, वो तो कुछ हेल्प किए, रोके, है ना। और हम लोग 4 एप्लीकेशन डाले हुए हैं ब्लॉक में, है ना। 4 एप्लीकेशन डाले हुए हैं, जो कि इसका 4 पेपर है। उसके बावजूद भी जमाबंदी में काट दिया है रसीद। इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ का सीओ रिश्वत लेके किया होता है। तो शामिल 356 खाता है और दोनों खाते का जमीन का रसीद कट रहा है। ये जमीन हमारे पूर्वजों ने खरीदगी सोबराती खलीफा से किया, जिसका डीड है जो कोर्ट में जमा है। 2025 तक रसीद भी हम लोग ऑनलाइन से कटा लिए हैं। लगातार रसीद हम लोग को कटते आ रहा है, लेकिन 2008 से भूमि माफिया लोग, दलाल लोग हम लोग को परेशान करने के लिए ये ज़मीन में सिद्दीक खलीफा, स्वर्गीय सिद्दीक खलीफा तो वगैरह बहका के और कुछ पैसा दे के केस करवा दिया। जबकि 3 बार 144 लाख कराया, तीनों बार कामयाब नहीं हुआ। SDO कैंसिल कर दिया तीनों बार। उसका भी हम लोग कॉपी निकाल के और हाकिम सबमिट कर दिए हैं। रिकॉर्ड में जो जमा है अभी ओरिजिनल, और डीड पेपर जो है ओरिजिनल कोर्ट में जमा है। 2008 तक का रसीद का भी रेंट रिसीट कोर्ट में जमा है। लेकिन हम लोग को हाकिम मेरा डॉक्यूमेंट्स को, मेरा पेपर को नज़रअंदाज कर दिया और डिग्री उसको दे दिया। जबकि उसका वकील बहस किया कि मौखिक तौर पर हमको ये ज़मीन बंटवारा में मिला है, जबकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई चुटका तक भी नहीं, कोई गवाह भी नहीं। 12 गवाह गुजरा। मेरा वकील उससे जीरा किया, तो जीरा करने के बाद में 12 वकील बोला कि बंटवारा के बारे में हम लोग नहीं जानते कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में भी हाकिम जो है मेरा डॉक्यूमेंट्स को, पेपर को नज़रअंदाज करके और उसका मौखिक तौर पर बंटवारा को फैसला दे दिया। आज में हम लोग बहुत परेशान हुए और अभी तक हो ही रहे हैं परेशान। अब रही बात कि थाना CO सब मिली भगत है, चांदी का सिक्का चला है, खूब लाखों रुपया का कारोबार हुआ है, और जिसकी वजह से रसीद भी कटा,
जबकि जिस रोड बाउंड्री वॉल हो रहा था, रात में हम लोग गए, थाना इस तरह का हो रहा है सर, मतलब कि उसके पास कोर्ट का डिग्री पेपर है, इसलिए कर सकता है। तो हम लोग इसको रोकेंगे, तो आपको लोग रोकेगा तो हम आप लोग को अरेस्ट कर लेंगे, चालान कर देंगे। पिठोरिया में 3.5 एकड़ है, 3.5 एकड़ है। पीछे वाला नहीं देना। उस पर क्या है कि हमारा गोतिया लोग केस कर दिया था। केस करने के बाद क्या हुआ कि पेपर जमा मेरा पेशकार की वजह से हो या मेरा वकील की वजह से हो, मिला नहीं या कोर्ट में जमा नहीं हुआ, इसकी वजह से हम केस हार गए। इसका मेरा ज़मीन का खतियान भी है, पट्टा भी है, रसीद भी है और दखल भी है। लेकिन रांची के कुछ और पिठोरिया कुछ माफिया लोग हम लोग को धमका करके रात को बाउंड्री किया उन लोग ज़मीन को। जब थाना गया रोकने के लिए तो थाना हमको बोल दिया कि आपके पास उसका डिग्री पेपर है, इस आधार से बाउंड्री करेगा और आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स अगर है तो आप जाके लेकर आइए। तो हम कहाँ से लेकर आएंगे? फिर हम आए एसडीओ ऑफिस से फिर हम पेपर लेके गए तो इसको बोलता है कि तो समझौता के लिए दिया है, क्या बोलते हैं उसको, दोनों मिल करके काम को, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं पड़े, इस तरह को दिया। तो हम बोले दिया तो इसको मानिए आप, तो माना नहीं, रात भर में बाउंड्री करवा दिया। फिर सुबह हम लोग डीसी पास आए, डीसी को भी हम लोग दिए, उसका भी ये हम लोग पास में है रिसिप्ट। फिर हम एसडीओ पास भी गए, मतलब कि इस तरह वगैरह करके हर ई में गए, लेकिन हम लोग कामयाबी नहीं मिला कहीं। हम लोग मजबूर हो गए, मजबूर होने की वजह से मीडिया पास हम लोग आए हैं।